वह वट वृक्ष जिसके छाँव में ये हल्दिया टर्मिनल फल फूल रहा है, ऐसे कृतज्ञता विभूत एवं जीवन सौंदर्य के पारखी माननीय डीजीएम सर को नमन करता हूँ। यहाँ पर विद्यमान ऑफिसर जिनकी वजह से ये टर्मिनल एक सुव्यवस्थित, सुसंगठित, सुसज्जित तरीके से चल सके, इन सभी ऑफिसरों को नमन करते हुए इस टर्मिनल में अपना असीम योगदान देने वाले स्टाफ बंधुओं को नमन करता हूँ। यहाँ पर कार्यरत कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, लेबर सभी को नमन करता हूँ एवं इस सुरक्षा व्यवस्था की पूर्ण जिम्मेदारी निभाने वाले मैं अपने सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को भी नमन करता हूँ। आज बड़ा शुभ दिन है क्योंकि आज हमारा पूरा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मना रहा है। आज हमारा देश नई ऊंचाइयों और नई प्रगति को प्राप्त करने की कगार पे है। आज हमारी टेक्नोलॉजी जापान की टेक्नोलॉजी के बराबर पहुंचने वाली है। चाइना को हम पीछे करने वाले हैं। अगर हमारे देश के युवा इसी तरीके अपना योगदान देते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन हमारा देश विश्व की सबसे बड़ी हस्ती बन के उभरेगा। लेकिन इन सब कार्यों के लिए किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, हम सब की, इस समाज की सभी की जिम्मेदारियां हैं। अगर हम सभी लोग अपने अपने कार्य सही तरीके से करेंगे तो जरूर ही हम लोग एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। इस देश को आज़ाद कराने के लिए पता नहीं कितनी माँ की गोदें सूनी हो गई, पता नहीं कितनी भाइयों ने अपनी बहनों ने अपने भाइयों को खोया, पता नहीं कितनी पत्नियों ने अपने सुहाग को बलिदान किया। उनके इस बलिदान के बाद ही हमारे देश को पूरी तरीके से स्वतंत्रता मिली। मैं आज अपने उस सबसे महापुरुष को याद करना चाहता हूँ। 1931 की वो रात थी जब हमारे देश के भगत सिंह को अंग्रेजों ने उठाया और उनको फांसी निश्चित होनी थी। उनसे मिलने उनकी माँ गई। माँ को भी पता था कि मेरे बच्चे को फांसी होगी, भगत सिंह को भी पता था कि मुझको फांसी होगी। वो अपने बच्चे से मिलते वक्त उनके आंखों में आंसू थे। उन आंसुओं को देखकर हमारे देश के उस वीर नौजवान ने कहा, माँ ये लड़ाई की मैंने शुरुआत किया है, ये लड़ाई अगर ऐसे रुक जाएगी, सिर्फ अगर आपके आंसू क्या इस देश को स्वाधीन कराने से अधिक महत्वपूर्ण है? मेरी जो ये लड़ाई आगे मैं लड़ रहा हूँ, ये लड़ाई भविष्य में हमारे देश के युवाओं का प्रेरणा स्रोत बनेगा और आगे आने वाली पीढ़ियां हमको याद करेंगी। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि अगर हम अपने उत्तरदायित्वों का सही से निर्वहन नहीं करेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ियां हमको माफ नहीं करेंगी। हम कुचक्र किसी भी तरीके से कोई भी कर्म करें, लेकिन वो सारे कर्म हमारे देश हित में होने चाहिए। इस बात का हमेशा हम सभी को ध्यान रखना होगा। इस देश की नई अर्थव्यवस्था बनाने में जिस समय हमारा देश स्वाधीन हुआ, स्वाधीनता के पहले हमारे देश को अंग्रेजों ने ये कहा, क्योंकि उनको संशय था कि ये भारत देश पता नहीं स्वाधीनता के बाद अपने सही पथों पर चल पाएगा कि नहीं। ये देश, क्योंकि जिस समय देश हमारा स्वतंत्र हुआ था, सिर्फ ये बनाया गया था कि आप पहले अपनी सरकार चला के दिखाइए, तब हम आपको पूर्ण स्वतंत्रता देंगे। जिसके लिए संविधान बनाया गया और 4 साल का समय दिया गया, 3 साल 4 साल का समय दिया गया। उस समय पे हमारे देश के उस समय की जो भी नेता थे, जो भी विभूतियाँ थी, उनने अपना सही से योगदान किया और फिर हमारे देश को अंततः अंग्रेजों को छोड़ना पड़ा कि हाँ, ये लोग अपने देश को
चला लेंगे, सही तरीके से चलाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को कई नई चीजें दिया, क्योंकि उस समय हमारे देश में लोगों को संशय था कि पता नहीं देश आगे बढ़ पाएगा या नहीं बढ़ पाएगा। उस समय IIT, IIM, भाखड़ा नागलबान जैसी परियोजना लाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना अतुलनीय योगदान दिया। उसके बाद हमारा देश अपने आर्थिक संकटों से भी गुजर रहा था। उस समय हमारे देश पे चाइना और पाकिस्तान ने आक्रमण किया, भीषण युद्ध हुआ। उस गिरी हुई अर्थव्यवस्था में अतुलनीय योगदान दिया हमारे लाल बहादुर, आदरणीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने। उस अर्थव्यवस्था को आगे लाए। आपातकाल जैसी स्थितियां आई, उन सारी स्थितियों से निपटते हुए हमारे देश में हमारे देश की प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का भी अतुलनीय योगदान रहा। उन सब के विषय में आप जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने एक नाकाम साजिश चलने की कोशिश की। उन्होंने ये साबित भी कर दिया कि भारत बांग्लादेश के रूप में एक नया देश बनाने की पूरी अपनी जिम्मेदारी निभाई और उस देश को स्थापित कर दिया। उसके बाद हमारे देश के राजीव गांधी, माननीय देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का भी अतुलनीय योगदान रहा, जिन्होंने कंप्यूटर युग, इलेक्ट्रॉनिक युग की एक क्रांति लाई। उसके बाद हमारे देश के आदरणीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इस देश को एक अतुलनीय योगदान दिया। स्वर्णिम चतुर्भुज जैसी योजनाएं, परमाणु बम का आविष्कार, ये सारी चीज़ों का आविष्कार करने के बाद उन्होंने ये साबित कर दिया कि भारत एक अपने आप में कोई उभरता हुआ देश है, जो आगे आने वाले समय में रुकने वाला नहीं है, विश्व की महान हस्तियों के रूप में आगे आएगा।